दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम घूम रहे हैं उज्जैन, एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो हम कई सारे मंदिरों को दिखा चुके हैं यहाँ पे। अभी ब्लॉग बड़े होते जा रहे थे तो हमने उनको पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और पुराने जो ब्लॉग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कौन कौन से हैं, जिसमें महाकाल के दर्शन और हमारा मंगलनाथ मंदिर और भी कई सारे मंदिर हैं, और बड़ा गणेश मंदिर, कई सारी हमने चीज़ों को एक्सप्लोर करा है। तो इस ब्लॉग में हम दिखाने जा रहे हैं भर्तृहरि की गुफा। तो आइए दिखाते हैं आपको भर्तृहरि की गुफा। तो गाइज हम आ गए हैं भर्तृहरि की गुफा में, जो कि विक्रमादित्य के भाई थे। इनके बारे में बहुत कुछ हिस्ट्री में, ये इनके जो गुरु थे वो गोरखनाथ थे। उनकी उपदेश की प्रेरणा के अनुसार इन्होंने यहाँ पे वैराग्य जीवन यहाँ पे प्राप्त किया और यहाँ पे आके वो तपस्या करने लगे। माना जाता है कि ये जो गुफा है वो काशी तक जाती है, और अभी इसके साक्ष्य कहीं ना कहीं मिले हैं, तभी यहाँ पे बताया गया है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको मैं और दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे कैसे क्या है। यहाँ पे 2 मंजिला गुफा है और भी सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको दिखाने वाला हूँ आगे। आइए क्या क्या है देखते हैं। तो ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही है और ये सीढ़ियाँ ऊपर आ रही हैं। ये गुफा के लिए जा रही है, नीचे है बहुत गहरी, इनको चढ़ाई के लिए बनाया है। इसके राइट हैंड साइड में जो है वो शिप्रा नदी है, और शिप्रा नदी के तट के किनारे इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। तो गुफा नंबर 1 में दोस्तों हम आ चुके हैं, और इस गुफा का एक चीज़ इसमें मैं बताने जा रहा हूँ जो मैंने शुरू में आपको नहीं बताई थी। वो ये है कि हमारे इंद्रदेव जिनका एक अस्त्र है वज्र, उससे इन्होंने एक शिला पे यहाँ पे प्रहार किया था, और भर्तृहरि जी ने उसके केवल स्पर्श मात्र से ही जैसे ही शिला जो चटकी थी वहीं की वहीं उसको रोक दिया गया था। तो वो दिखाता हूँ वहाँ पर आपको। और यहाँ पर शायद ये है वो चिन्ह, इस तरीके का, ऐसे हाथ ये यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरीके का है, राजा भर्तृहरि नमः, जैसे शिला है, ये शिला है ऐसे। तो देखते हैं शायद दिख जाए हमें, चलते हैं। आइए, ये ऐसे ही है भाई, हाँ। तो इस तरीके का बना हुआ है ये पूरा, इन स्तंभों पे खड़ा हुआ है, पूरी गुफा इन स्तंभों पे खड़ी कर रखी है, ये बना रखी है। अब किस जमाने की है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। कैसा भाई, अंदर गर्मी है क्या? बढ़िया है बस, बहुत बढ़िया है। हाँ, अनुभव लेना चाहिए। चलो देख के आते हैं हम। झुक के जाओ भाई, गर्मी तो है भाई, वेंटिलेशन वाला सिस्टम नहीं है। ये सीढ़ियाँ ऐसे भाई, एक सीढ़ी पहाड़ों को काट रखा है एक तरीके से दिखाया गया। झुक झुक के जाना होता है भाई इसमें। योग साधना स्थल है ये राजा भर्तृहरि का। ऊपर हाथ रखा दिख तो रहा नहीं है, ये चटक गया था, ये चटक। तो ये तो गाइस ये था वो पत्थर, यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कैसा था। वो थोड़ा सा चटक गया था हल्का सा, यहाँ अलाउड नहीं फोटो वगैरह लेना, तो थोड़ा सा ही दिखाया गया है मेरे जरिए। यहाँ पे ये है मेन गुफा, यहाँ से अंदर होकर जाओ, बहुत अंदर तक जाएगी इस तरीके से। पत्थर ही पत्थरों पर डटा हुआ है, सारा पिलरों पे खड़ा हुआ है। ये एक तरीके से पत्थर हैं उस जमाने के, पत्थर काटे, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ भाई, सिंगल पत्थर नहीं, सिंगल है, इस तरीके का बनाया हुआ है। 6 फुट 6.5 फुट होगी हाइट है इसकी ना, तेरा तो 6 फुट से थोड़ा ही, 6.5 फुट हाइट होगी इसकी। और इसके सिर के ऊपर से नाप के देखो तो 6.5 लग रही है। चलो और कोई आएगा, जल्दी आ जाओ। अब हम जा रहे हैं ऊपर, जा रहे हैं। सीढ़ी सिंगल है, 2 बंदे इकट्ठे नहीं आ सकते इसमें, सिंगल लोग आ सकते हैं। दर्शन कर चुके हैं, सारे काम हो गए हैं। गुफाएँ थोड़ी सी ज़्यादा गहरी है, और जो अभी मैंने आपको दिखाया जहाँ पे वो बाबा बैठे हुए हैं, उसके ऊपर ही वो शिला है जो इंद्र जी ने जिसके ऊपर वज्र मारा था, और भर्तृहरि जी ने उसको हाथ से पकड़ के रोका। तो वो शिला यहाँ पे गुफा नंबर 1 में है। बात करते हैं भर्तृहरि जी की, तो वो यहाँ पे वैराग्य जीवन क्यों उन्होंने लिया,
वैराग्य जीवन लेने का उनका सिर्फ एक ही कारण था, जो कि ज़्यादातर बंदों का नहीं होता, उनकी पत्नी का उनसे दूर जाना, यानी कि मृत्यु हो जाना। तो वो कहानी बहुत बढ़िया है। शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इन्होंने एक बार ऐसे ही, जैसे ज़माने में कहते हैं प्रैंक कर लो, तो उस समय प्रैंक किया कि उन्होंने अपने एक सैनिक को बोला जो विश्वास पात्र था कि मेरी जो कपड़े हैं उनको ले जाओ। वो कपड़े उन्होंने हिरन के जो खून होता है उससे वो रंग के और भेज दिया, और मेरी पत्नी जो जिनका नाम था पिंगला, उसको दीजिए और कहिए वो मर गए हैं। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होता है, ऐसा चाह रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही उनके सैनिक ने जाके उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो ये सुनकर उनकी जो पत्नी थी वो ख़त्म हो गई, मतलब एक्सपायर हो गई, मतलब एकदम उनको हार्ट अटैक आया, जो भी आया वो ख़त्म हो गई। ये चीज़ राजा जब आए अपने घर पर भतृजी जी, तो उन्होंने सुना कि भाई पत्नी ख़त्म, तो उनको ऐसा बहुत बुरा लगा, तो वो पागल से हो गए कि हाय पिघला ऐसे करके। तो फिर उसके बाद वो परेशान होते रहे, भटकते रहे। तो हमारे गोरक्षनाथ जी जो थे, जो हमारे ऐसे संत थे, उन्होंने क्या नाम है वो पहुँचे और एक मटका उनके सामने चलते चलते वो गिर दिया। नॉर्मल वेश में गए, मतलब अपना रूप बदल गए, और वो मटका उन्होंने फेंक दिया। तो आगे कहानी थोड़ा सा आगे समझाएंगे, एक जगह नहीं समझाएंगे, आ जाओ। तो बाकी कहानी में आपको बाहर सुनाता हूँ, आ जाइए। तो गाइस अब आ गए हम बाहर, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, बार करना चाहिए। अब इसमें बाकी कहानी में बता देता हूँ। तो गोरखनाथ जी आए, तो वो थे नॉर्मल बेस में हमारे जैसे। तो उन्होंने, उनके पास एक मटका था, वो मटका उन्होंने घेर दिया और बोले हाय मटका। तो राजा जी बोलते कि इसके लिए विलाप क्यों कर रहे हो आप, इस मटके के लिए काम करते हैं, आपको मैं कई सारे मटके ऐसे दे सकता हूँ। तो वो तो थे ही, उन्होंने गुरुजी ने उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, जैसे तुम इसके लिए मेरे को बोल रहे हो 1000 दे सकता हूँ, ऐसे मैं तुम्हें भी खिला सकता हूँ पिघला। तो बोले कि ठीक है भाई खिला सकते हो, दिखाओ कैसे। तो उन्होंने जो कुछ भस्म ली, और भस्म उसकी जो उनकी पत्नी थी, उसकी जो शव जहाँ पर जलाया गया था वहाँ पर उसको डाला, और उसकी स्वरूप की वो पिंगला नाम की नारी वहाँ पर प्रकट हो गई। तब से उनको विश्वास हो गया कि ये सब मोह माया है और कुछ नहीं है। तो तब जाके भतृजी जी हमारे गोरखनाथ जी के शिष्य बने, और उसके बाद वो तपस्या के लिए यहाँ पे आए। तो जब जाके ये यहाँ पे ऐसे करके ये भतृजी जी की गुफा बनी। तो ये सारी कहानी ऐसी है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, क्योंकि इस कहानी को बताने के लिए मैं यहाँ तक उज्जैन तक आया हूँ। कैसे क्या सच्चाई है क्या है तो आपको बता दिए। तो कमेंट करिए, और वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जिनकी गलियाँ ये मोदी गली है। मोदी गली है, ये मोदी गली है। ये सीधी गुजरी चौराहे होते हुए महाकाल के मेन गेट पे निकलेगी। अच्छा। ये है, तो गाइस आ गए चिंतामणि मंदिर, और ये है गणेश जी का मंदिर। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है और दर्शन करते हैं। ये भी एक प्रसिद्ध मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में से एक है। धूप बहुत तेज़ है, शाम हो रही है और जाना है हमें, ट्रेन है हमारी 6:30 बजे की। जल्दी जल्दी दर्शन करते हैं, निकलना है। और ये मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हर मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। तो यहाँ पर 3 मूर्तियाँ हैं इस मंदिर में, चिंतामण, इच्छामण और मंशामण, 3 मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे उज्जैन में 100 किलोमीटर के दायरे से जो लोग हैं, उनकी शादी विवाह जब होते हैं, कोई भी शुभ कार्य होता है, इसी मंदिर में आके गणेश जी को बुलाया जाता है कि आप वहाँ पर पधारें हमारे समारोह में और हमें आशीर्वाद दें। तो हम भी चल रहे हैं, हम कुछ मांग लेते हैं आपके लिए भी और अपने लिए भी। चलते हैं। जय हो, जय हो। कौन से 3 गणपति, चिंतामण गणेश, इच्छामण गणेश, सिद्धि विनायक गणेश। लास्ट वाले नहीं देखे भाई, चिंतामण, इच्छामण और सिद्धि विनायक, वो वाले। जय गणेश। मोबाइल बंद भैया। तो दोस्तों चिंतामण गणेश जी के यहाँ पर दर्शन हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं शनिदेव के मंदिर, जो कि विक्रमादित्य के टाइम का बना हुआ है, उन्होंने बनाया था। वो लास्ट पॉइंट है, तो वहाँ चलते हैं। और ये यहाँ पे आपको दर्शन जैसे तैसे करा दिए, अलाउड नहीं था फ़ोटो वीडियो, थोड़ा बहुत दिखा दिया आपको। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे आगे। शेयर करना ना भूलिए। आइए पिताजी आइए।
करते हैं दर्शन श्री नवग्रह शनि मंदिर। आपको दिखाता हूँ आगे से कैसा है। लास्ट है हमारा ये पॉइंट। हाँ, संकट मोचन ऊपर है, साइड में शनि गणेश जी है, बीच में शनिदेव है और ढैया शनिदेव साइड में है, ऐसे करके। तो यही मंदिर है जो बनाया गया है और यहाँ पर नवग्रह यहाँ पे इस तरीके से बनाए गए हैं। केतवे नमः, श्री केतवे नमः। 9 जो ग्रह हैं उनके मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। तो दोस्तों हालत होगी वैसे भी ख़राब और लास्ट में इसकी हिस्ट्री बताने का टाइम आ गया है। जैसा कि आपको पता है मैं सबकी हिस्ट्री बताता हुआ आया हूँ, यहाँ की भी हिस्ट्री मुझे पता है। तो यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है उसमें ये बताया गया है कि जो यहाँ पे विक्रमादित्य थे उन्होंने उनके ऊपर शनि का प्रकोप आया था, मतलब 7.5 चली थी, 7.5 वर्ष की थी। तो उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर मतलब ये प्रकोप आया, तो जो उन्होंने दिखाया कि भाई कैसे मेरे साथ ये हो रहा है, सब कुछ राजपाट छिन गया है, सब ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने कईयों से दिखाया, मतलब पंडितों से, किसी से भी, ज्ञानी ध्यानी से, तो पता लगा कि शनि की 7.5 चल रही है। तो इन्होंने तब जाके यहाँ पे एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर बनाने के बाद शनि खुश हुए और उसके बाद उनकी 7.5 ओवर हुई, तब जाके उन्हें सुखी जीवन व्यतीत करने का मौका मिला। तो कुछ तथ्य इस तरीके के हैं। तो ये इसको ज़रूर देखिए, आइए और शनिदेव से आशीर्वाद लीजिए कि उनके ऊपर 7.5 ना चले तो अच्छे तरीके से चले, कुछ गलत ना हो। तो ये कुछ है हिस्ट्री में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता ही है, तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय महाकाल।